नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ राहुल पे। आज हम इंडियन ऑयल सिस्टम का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो है, बौद्ध और जैन दर्शन की मुख्य शिक्षाओं का विस्तृत एवं समालोचनात्मक वर्णन करें। अर्थात बौद्ध और जैन धर्म में ऐसी कई सारे दर्शन मिल जाएंगे आपको जो लोगों के बीच नैतिकता का प्रचार प्रसार करते हैं। उनकी हमें मुख्य शिक्षाओं को यहाँ पर समझाना है और साथ में समालोचनात्मक वर्णन भी करना है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन देखें तो भारतीय दर्शन में बौद्ध और जैन धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये दोनों ही दर्शन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उस समय विकसित हुए जब समाज में जटिल वैदिक कर्मकांड, जातिगत भेदभाव और धार्मिक आडंबर बढ़ रहे थे। इन परिस्थितियों में इन दर्शनों ने सरल, व्यवहारिक और नैतिक जीवन जीने का मार्ग प्रस्तुत किया है। दोनों ही दर्शन मानव जीवन के दुखों को दूर करने, आत्मशुद्धि करने तथा मोक्ष प्राप्त करने पर बल देते हैं। यानी बौद्ध और जैन धर्म का उदय भी हम देखें तो 6ठी शताब्दी के आसपास ही हुआ, ठीक है। और उस दौरान क्या हुआ कि कई सारे जैन और बौद्ध दर्शन लिखे गए। उस वक्त वैदिक कर्मकांड काफ़ी ज़्यादा विकसित हो रहे थे, ठीक है। लोग जातिगत भेदभाव किया करते थे, धार्मिक आडंबर बढ़ रहे थे, कर्मकांडों पर लोग ज़्यादा निर्भर हो रहे थे। ईश्वर की सच्ची पूजा ना करके वो धार्मिक कर्मकांडों पर ज़्यादा निर्भर हो रहे थे, जिससे जैन और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ने का रास्ता मिला। क्योंकि यदि आपके समाज में समानता नहीं होगा, लोगों के बीच जातिगत भेदभाव होगा, वैदिक कर्मकांड इतने ज़्यादा होंगे कि लोग पूजा का वास्तविक महत्व ही भूल जाए, तो जाहिर सी बात है जो लोग पिछड़े तबके के हैं वो ज़रूर इन धर्मों में आना पसंद करेंगे, या कोई भी सामान्य व्यक्ति जो है इन धर्मों में आना पसंद करेगा, क्योंकि उनके साथ वहाँ पर समानता का व्यवहार किया जाएगा। तो इसी चलते जो है 6ठी शताब्दी में जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। हालांकि जैन धर्म से कई वर्ष पहले ये स्थापित हो चुका था, लेकिन वास्तविक में जो जैन धर्म में उदय हुआ और उसका प्रचार प्रसार हुआ वो महावीर स्वामी के समय ही हुआ, यानी 6ठी शताब्दी में ही हमें यह देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या है उसको जानेंगे। देखो, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर जीवन के सत्य को समझाया, और इनके उपदेश काफ़ी ज़्यादा नैतिक मूल्यों पर आधारित थे। यानी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई धार्मिक उपदेश दे रहे हैं, बल्कि ये क्या करते हैं कि समाज में नैतिक सिद्धांतों पर बल देते हैं। जिस सिद्धांतों को सुन ऐसा ही लगेगा कि मानो ये तो हमारे धर्म से ही रिलेटेड है। सबसे पहले तो हम देखेंगे 4 आर्य सत्य, ठीक है। तो ये क्या था? तो महात्मा बुद्ध का कहना था कि जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है, ठीक है। जीवन दुखों से भरा हुआ है। दुख का सबसे बड़ा कारण इन्होंने इच्छा को बताया, ठीक है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति संसार में दुखी क्यों रहता है? क्योंकि उसकी कई सारी इच्छाएं होती हैं, ठीक है, वो पूर्ण नहीं होती है, जिस कारण वो दुखी होते हैं। इच्छा का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा का सबसे बड़ा कारण जो है वो मन है। यानी मन से ही हम अपने इच्छाओं को जागृत करते हैं, इच्छाओं के बारे में सोचते हैं, और इस मन को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। कैसे? अष्टांगिक मार्ग अपना करके। वही हम अष्टांगिक मार्ग हम देखेंगे। देखो, बुद्ध के अनुसार जीवन का मूल स्वरूप जो है दुखमय है, यानी पूरा संसार जो है दुख से भरा हुआ है। या दुख मनुष्य की तृष्णा है, यानी इच्छाओं के कारण उत्पन्न होता है। यदि तृष्णा का त्याग कर दिया जाए तो दुख समाप्त हो सकता है, ठीक है। इस दुख से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक है। यह मानव जीवन के यथार्थ को स्वीकार करता है और समाधान भी प्रस्तुत करता है। अब जिनको अपने मन पर कंट्रोल करना है उनको अष्टांगिक मार्ग अपनाना जरूरी होगा, क्योंकि अष्टांगिक मार्ग के द्वारा ही लोग अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में कर सकते हैं और इस दुखी संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग को कुल 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो आपका ज्ञान, जिसमें सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प आते हैं।
दूसरा आपका हो जाता है आचरण, जिसमें सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका आता है। और तीसरा जो है आपका मानसिक अनुशासन है, जिसके अंतर्गत सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सारी चीज़ें आती है। यह मार्ग व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को सुधारता है और उससे नैतिक अनुशासित बनाता है। ठीक है, तो ये था हमारा अष्टांगिक मार्ग। मध्यम मार्ग क्या है? देखो, बुद्ध ने भोग विलास और कठोर तपस्या दोनों को गलत माना। ठीक है, यानी उनका मानना था कि ज़्यादा तपस्या करना भी गलत है और ज़्यादा भोग विलास जीवन भी जीना गलत है। यानी उन्होंने बीच का रास्ता चुना, जिसमें तपस्या भी हो और हम सामान्य जीवन भी जी सके। ठीक है, तो इस कारण उन्होंने कहा कि हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। मार्ग का अनुसरण करने की शिक्षा दी है। संतुलित जीवन का सिद्धांत है जो आज भी प्रासंगिक है। चौथा हो जाता है आपका अनात्मावाद और अनित्य, यानी बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा का कोई अस्थायी अस्तित्व नहीं है। ठीक है, और संसार की सभी वस्तुएं जो है परिवर्तनशील है, यानी अनित्य है। यह सिद्धांत व्यक्ति को मोह और अहंकार से मुक्त करता है। पांचवा जो सिद्धांत है या पांचवा जो दर्शन है वो है प्रतीतय समुत्पाद। यह सिद्धांत बताता है कि संसार की सभी वस्तुएं एक दूसरे पर निर्भर होकर उत्पन्न होती हैं। कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहती है। इसका कहने का मतलब क्या है? यानी कोई वस्तु यदि निर्मित होती है, कोई वस्तु यदि संसार में आती है, उसके पीछे किसी दूसरे वस्तु का योगदान होता है। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु जो सिंगल हैंडली इस पूरे संसार में नहीं आता है। ठीक है, ऐसा इस सिद्धांत के अंतर्गत मानना था। छठा होता है आपका कर्म और पुनर्जन्म। तो जनरली महात्मा बुद्ध जो थे वो पुनर्जन्म को मानते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म में कर्म को कारण और फल के सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। अच्छे कर्म अच्छे फल देते हैं और बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। तो महात्मा बुद्ध जो है उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना। ठीक है, और उन्होंने माना कि हम इस पुनर्जन्म के चक्र से तभी मुक्ति पाएंगे जब हमारी इच्छाएं समाप्त होंगी। यानी उनका कहना था कि जब तक आपकी इच्छाएं इस संसार में रहेंगी तब तक आपका पुनर्जन्म होता रहेगा, लेकिन जैसे ही आपकी इच्छा समाप्त होती है आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए महात्मा बुद्ध ने अपने मन को कंट्रोल करने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए थे, ताकि सभी लोग जो है इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। सातवां आता है आपका करुणा, मैत्री और अहिंसा। बौद्ध धर्म में करुणा, मैत्री यानी फ्रेंडशिप और अहिंसा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यह समाज में शांति और मानवता को बढ़ावा देता है। और आठवां है आपका निर्वाण। निर्वाण वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति सभी इच्छाओं और दुखों से मुक्त होता है। यह पूर्ण शांति और आत्मिक संतोष की अवस्था होती है, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद इंसान के जीवन में सुखी सुख होता है और वो पूरे संसार से बंधन मुक्त हो जाता है। तो ये था हमारा कुछ बौद्ध धर्म के प्रमुख दर्शन। अब हम जानेंगे जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या क्या है। तो जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक जो है महावीर स्वामी थे, जिन्होंने आत्मसंयम और अहिंसा पर आधारित जीवन का मार्ग बताया। हालांकि जैन धर्म के संस्थापक की बात करूँ तो वो ऋषभदेव थे। ठीक है, लेकिन वास्तव में जैन धर्म का प्रचार प्रसार और जहाँ लोगों के बीच समाज में फैलाने का काम महावीर स्वामी ने ही किया था। तो इन्होंने त्रिरत्न सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 तत्व आवश्यक हैं। पहला सम्यक दर्शन यानी सही दृष्टिकोण होना चाहिए आपका। दूसरा सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा है सम्यक चरित्र, यानी आपका जो आचरण है, आपका जो कैरेक्टर है वो सही होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों मिलाकर व्यक्ति को आत्मशुद्धि की ओर ले जाते हैं। दूसरा होता है आपका पंच महाव्रत है। तो पहला आपका हो जाता है क्या? जैन धर्म में 5 प्रमुख व्रत बताए गए हैं। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय यानी चोरी न करना, चौथा ब्रह्मचर्य और पांचवा अपरिग्रह यानी संपत्ति का त्याग करना। देखो, ये जो आपका 4 इसमें से जो आपका 4 धर्म है, 4 प्रमुख व्रत है, जैसे कि अहिंसा हो गया, सत्य हो गया और अस्तेय हो गया। ये आपका दिया गया किसके द्वारा? पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के द्वारा। ठीक है, पार्श्वनाथ। लेकिन पार्श्वनाथ तो यहाँ आप गिन कर को देखेंगे तो ये 4 होगा, अहिंसा, सत्य,
अस्थेय और अपरिग्रह, तो इसलिए इसको चतुरायन धर्म भी कहते थे। लेकिन महावीर स्वामी ने इसमें एक और व्रत को जोड़ दिया और वो था ब्रह्मचर्य, और जिस कारण इसको पंचायन धर्म या पंच महाव्रत सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, ये व्रत व्यक्ति के नैतिक जीवन का आधार होता है। तीसरा आपका अहिंसा का विस्तृत सिद्धांत। जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च धर्म माना गया है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों को भी हानि पहुंचाना पाप माना जाता है। यह सिद्धांत अत्यंत कठोर और व्यापक है। ठीक है, जैन धर्म को आप देखेंगे और दूसरी ओर बौद्ध धर्म को देखेंगे तो जैन धर्म पूरी तरीके से अहिंसा पर टिका हुआ है। ठीक है, यदि आपने जरा सा भी हिंसा का पक्ष लिया तो आप जैन धर्म अपना ही नहीं सकते, आप जैन धर्म के हो ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि महावीर स्वामी ने जीवों का इतना ज़्यादा ख्याल रखा कि उन्होंने जो चीज़ें ज़मीन से उगती है, जैसे कि आलू हो गया, आपका प्याज हो गया, लहसुन हो गया, और कोई भी चीज़ें जो है ज़मीन से उगती है, उन पर खाने में पाबंदी लगा दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि यदि हम जब हम खेती करते हैं ज़मीन से जुड़े हुए चीज़ों के, और ज़मीन के अंदर खेती यदि हम करते हैं तो उससे हो सकता है कि कई सारे जीवों की मृत्यु हो जाए। ठीक है, और उससे उनके अहिंसा के सिद्धांत का पालन नहीं हो रहा था, जिस कारण उन्होंने उन चीज़ों को खाने पर पाबंदी लगा दी। ठीक है, चौथा है आपका अनेकांतवाद और स्यादवाद का सिद्धांत। अनेकांतवाद के अनुसार सत्य के अनेक पहलू होते हैं, कोई भी दृष्टिकोण पूर्ण नहीं होता। स्यादवाद इसी सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत करता है, जिसमें किसी भी बात को किसी दृष्टि से सत्य माना जाता है। ठीक है, चौथा आपका हो गया कर्म सिद्धांत। बौद्ध दर्शन में कर्म को भौतिक कणों के रूप में माना गया है, जो आत्मा से चिपककर उसे बंधन में डालते हैं। तप और संयम से इन कर्मों को नष्ट किया जाता है। तप और संयम क्या है? जैन धर्म में तपस्या, उपवास और इंद्रिय नियंत्रण को आत्मशुद्धि का प्रमुख साधन माना गया है। और ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? तप और संयम से आती है, डिसिप्लिन एंड पेशेंस से आती है। ठीक है, सातवां आपका है मोक्ष। जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष वह अवस्था है जहाँ आत्मा सभी कर्म बंधनों से मुक्त होकर शुद्ध और स्वतंत्र हो जाती है। ठीक है, अब हम बौद्ध और जैन दर्शन का तुलनात्मक दृष्टिकोण देखेंगे। दोनों दर्शनों में समानताएं हैं, जैसे अहिंसा, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म और मोक्ष का लक्ष्य। परंतु अंतर यह है कि बौद्ध दर्शन आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, जबकि जैन दर्शन आत्मा को मानता है। ठीक है, जैन धर्म में अहिंसा का पालन अधिक कठोर है, जबकि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग अपनाया गया है। आलोचनात्मक दृष्टि, क्रिटिकल व्यू क्या हो सकता है इसका? बौद्ध दर्शन सरल और व्यवहारिक है, जो आम लोगों के लिए अधिक उपयुक्त है, जबकि जैन दर्शन का कठोर अनुशासन हर व्यक्ति के लिए पालन करना कठिन है। फिर भी दोनों दर्शनों ने भारतीय समाज में नैतिकता, अहिंसा और समानता को बढ़ावा दिया है। अब इसके निष्कर्ष पर चले तो अतः स्पष्ट होता है कि बौद्ध और जैन दर्शन भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्वपूर्ण स्तंभ है। इनकी शिक्षाएं आज भी मानव जीवन को नैतिकता, शांति, आत्मसंयम और संतुलन की ओर ले जाने में अत्यंत उपयोगी है। तो ये था आज का हमारा पूरा प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, और यदि आपको वीडियो समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।